अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो आप मौका क्यों दे रहे हो आंदोलन करने का? तो आप फेकू जी हो, बोपू जी हो, जुमला जी हो। लाला जी को पता 500 रुपए देने हैं और किसान को पता 500 रुपए लेने हैं, तो लिखने में क्या दिक्कत है? लिख दो ना। एक चुटकी जहर की हो, एक गिलास जहर का हो, जहर तो जहर होता है। मन की बात करते, खेती किसानी की बात क्यों नहीं करते? हम कहाँ हैं, गरीब कहाँ है? अब मंदिर बन गया, मेरी बेरोजगारी भूखमरी गरीबी इस देश की मिट गई क्या? यही तो गेम है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तुम लूट ले इस देश को, लूट के धन लेकर बाहर डाल दो। स्विस बैंक अकाउंट में किसका धन गया था? आजकल तो मूतने पे भी टैक्स दिया जा रहा है। तो ये तो मंदिर मस्जिद की सरकार है भाई साहब, हिंदू मुसलमान करके डिवाइड रूल करके। किसी और देश में होता ना, हो जेलों में सड़ता, आतंकवाद के चार्ज लगते, फांसी तोड़ते उसको। गोबर मूत्र से दो ये बनेगी क्या? इस देश को आजादी कैसे मिली? आंदोलन से मिली, घर में बैठ के मिले, रजाई में आंदोलन से मिली है। इस देश को आजादी कैसे मिली? आंदोलन से मिली है, घर में बैठ के मिले, रजाई में आंदोलन से मिली है। दाढ़ी मार्च है, शो आंदोलन है, सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट को भी उठा के देख लो, 1857 क्रांति है, आंदोलन से मिली है ना। दूसरी बात, जो आज इस देश में नेता गरीब बन के घूम रही है ना, ये आंदोलन से निकली है। 1975 में इमरजेंसी लगी जिस देश में, जो आज नेता सारे जेल में पड़े थे, समझ रहे हो ना, जेल में पड़े थे, ये कहाँ से आए हैं? अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो आप मौका क्यों दे रहे हो आंदोलन करने का? आप मौका क्यों, किसने दिया है? सरकार ने दिया ना। आप नहीं बनाते, कानून नहीं आता है। आंदोलन कौन है? अगर हम आंदोलन जी हो तो आप फेकू जी हो, बोपू जी हो, जुमला जी हो, रक्त जी हो, पर जी, क्रोनी कैपिटलिज्म होता है कि पहले तो फंडिंग करेंगे पूंजीपति, बाद में उसकी पॉलिसी बनेगी। 2 रुपए की फंडिंग करेंगे, 20 रुपए की पॉलिसी बनेगी। यही तो हो रहा है देश में। आपने बोला कि एमएसपी है तो लिखने में क्या दिक्कत है? लाला जी को पता 500 रुपए देने हैं और किसान को पता 500 रुपए लेने हैं, तो लिखने में क्या दिक्कत है? लिख दो ना, कागज पे लिख दो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? ये कानून जहर है भाई साहब, एक गिलास जहर का भरा है। सरकार बोल रही है कि संशोधन कर देंगे, 2 चम्मच निकाल देंगे। 1 चम्मच जहर की हो, एक चुटकी जहर की हो, एक गिलास जहर का हो, जहर तो जहर होता है, खाते डेथ होती है। ये डेथ वारंट है। ये हमारी लाइफ एंड लाइवलीहुड पे ओवर अटैक है, सीधा अटैक है, खत्म करने जा रहे हैं। मन की बात करते, खेती किसानी की बात क्यों नहीं करते? काम की बात क्यों नहीं करते? रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, उसकी बात क्यों नहीं करते? समझ रहे? देखिए सरकार क्या बोल रही है कि एपीएमसी में खामियां हैं। आप मुझे बताइए, किसी रिश्ते में अगर दरार होती है तो दरार को मिटाया जाता है, रिश्ते को, दरार को समझ रहा है ना? अगर एपीएमसी में खामी है तो खामी को मिटाओ ना। एपीएमसी को क्यों खत्म कर रहे हो? समझ रहे हो ना? बिचौलिए बोले एपीएमसी में बिचौलिए हैं और इसमें खामी, इसको किसान को खा रहे हैं लूट के। मान लिया, चल कोई बात नहीं। अब पुलिस वाले ना, जो पुलिस इंडिया के अंदर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, बोलती है कि 85% पुलिस वाले करप्ट हैं, तो उसमें भी खामी है, उसको बंद करो। जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसमें भी खामी है, उसको बंद करो। खामी की बात कर रहा हूँ, बिचौलिए की बात की। स्टॉक मार्केट बिचौलिए, उसको बंद करो। गवर्नमेंट क्या है? हमारे विकास के बीच में बोला था ना विकास होगा, वो भी बिचौलिए है, बंद करो गवर्नमेंट को भी। ये तो गेम है भाई साहब, किसको बंद करोगे? 91 वाला मोमेंट बता रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, एलपीजी के थ्रू इकोनॉमी को खोला था। बोला क्या था कि बाहर की कंपनियां आएंगी, विकास होगा, ग्रोथ होगी, देश आगे बढ़ेगा। उसी का नतीजा कि आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, बोलती है कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। हम कहाँ हैं? गरीब कहाँ है? कारखाने लगाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा। 25 तारीख तो बन रहा है ना आप लोगों के लिए, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? अब मंदिर बन गया, मेरी बेरोजगारी भूखमरी गरीबी इस देश की मिट गई क्या? मिटी क्या घंटी? यही तो गेम है, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये बात क्या है? ये बता क्या है? ये जो पब्लिक है ना, ये तो घंटी बजाते रहेगी। तुम लूट ले इस देश को, लूट के धन लेकर बाहर डाल दो। स्विस बैंक अकाउंट में किसका धन गया था? हमारा तो गया था। एक बंदा टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स हर एक आदमी देता, गरीब से गरीब। आजकल तो मूतने पे भी टैक्स दिया जा रहा है, समझ रहे? कैसे? दिल्ली मेट्रो में जाकर 2 रुपए लगते हैं भाई साहब, 2 रुपए लगते हैं मूतने के लिए। कोई चीज नहीं छोटी जिसपे टैक्स नहीं लगाया। और जो धनी थे ना देश के, कॉर्पोरेट थे, उनमें टैक्स लग गया था, वेल्थ टैक्स, वो घटा दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया उसको। कॉर्पोरेट टैक्स इस देश में 35% होता था, आज वो 22% के आसपास है। क्यों है? क्योंकि बिजनेस को बढ़ावा देना है, पूंजीवाद को बढ़ावा देना है। भगत सिंह ने किसकी बात की थी? समाजवाद की बात की थी। गांधीज्म क्या है? समाजवाद है, समझ रहे हो ना? ग्राम स्वराज क्या होता है? गांव में बैठ के नौकरी देना उसको, वो शहर में ना आए, कंजेशन ना हो, पोल्यूशन ना हो, इनह्यूमन कंडीशंस ना हो। आज दिल्ली में ही तो हो रहा है, झुग्गी झोपड़ी हो रही है, एक घर में 50-50 लोग रह रहे हैं यार। गांव में क्या कि कॉटेज इंडस्ट्री होगी, वहां पे रोजगार दिया जाएगा। ये ग्राम स्वराज की बात की थी 100 साल पहले गांधी जी ने बताई थी ये बातें, आज वही हो रहा है ना। ग्राम स्वराज की जरूरत है ना। चाइना कैसे डेवलप होया? चाइना 1976 में एक पॉलिसी लेके आए थे, डेन जोंगपिंग, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। क्या बोला था कि ए जायंट लीप फॉरवर्ड। बोला क्या थी? घर के बैकयार्ड में, पिछवाड़े में एक इंडस्ट्री लगानी, छोटे छोटे कारखाने लगाने हैं। चाइना से तो डेवलप हुआ है। आज कोई भी मार्केट में उठा के ले, एक चीज चाइना से डेवलप हुई है, चाइना से आ रही है।
तो ये तो मंदिर मस्जिद की सरकार है भाई साहब, हिंदू मुसलमान करके डिवाइडर रूल करके। डिवाइडर रूल पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, अबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका प्रस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांसों से क्या हवा भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का ढोंगी है क्या? खुदा ने मंदिर तोड़ी थी, राम ने मस्जिद तोड़ी है। यही तो गेम है, बोल रहा हूँ ना मैं, यही चल रहा है। अगर क्या है कि गोबर मूत्र की सरकार है भाई साहब, जो एलोपैथी वाले डॉक्टर होते हैं ना, सालों की कड़ी मेहनत तो रिसर्च होती है, वो दवाई बनाते हैं किसी भी बीमारी की। अभी कोरोना की बीमारी किसने बनाई? उन एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बनाई है, या लाला जी ने बनाई, सलवारी बाबा ने बनाई है। बनाई थी उन्होंने, तो कोरोनिल कहाँ है वो? कहाँ है? किसी और देश में होता ना, वो जेलों में चढ़ता, आतंकवाद के चार्ज लगते, फांसी तोड़ते उसको। पूरे देश की बेइज्जती करवा दी उसने। जब आपके पास दवाई दो, सबसे पहले आके बोला दवाई बना दी। कहाँ है फिर वो कोरोनिल? गोबर मूत्र से दवाइयाँ बनेंगी क्या? समझ रहे भाई साहब बात क्या है? एक बार एक देश में गरीब किसान और मजदूर भूखमरी और गरीबी से सुसाइड कर रहे थे, पंखे से लटक के, सीलिंग फैन होता है। तो उस देश के राजा ने सोल्यूशन निकाला, उस देश के राजा ने सोल्यूशन निकाला, उस पंखे को बंद करवा दिया, बैन करवा दिया, बेचना बंद करवा दिया। आप मुझे बताइए, प्रॉब्लम पंखा थी या गरीबी, भूखमरी थी, गरीबी थी? पंखा समस्या नहीं थी। तो आज इसी देश में वही हो रहा है। समस्या तो ये किसान को भाव नहीं मिल रहा, सुसाइड कर रहा है। एपीएमसी और एमएसपी तो उसके लिए फायदेमंद था, उसको मजबूत बनाना था, रोबस्ट बनाना था, लेकिन उसको खत्म करके एपीएमसी को बाहर खत्म कर रहे हैं। यही तो रहा है, पंखा है ये जी। नहीं तो अभी तो इस बिल के जरिए यही तो किया जा रहा है ना कि कृषि को जो है उसको सेंट्रलाइज करके आप लोगों को नेशनल लेवल पे कहीं भी जहाँ भी अच्छा दाम मिले वहाँ आप लोग फसल बेच सकें और बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ डील कर सकें, ताकि आपको सिर्फ सरकार के भरोसे आप ना बैठे रहें, आपको जहाँ अच्छा दाम मिले आप वहाँ बेच सकते हैं। इसलिए बिल आया है और आप कह रहे हैं कि ये बिल आप लोगों के हित में ही नहीं है। पहला कानून का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। उसमें लिखा है कि आप जो आपने जो बात बोली ना, इंटरस्टेट मूवमेंट होगा, प्राइस डिस्कवरी होगी। 85% इस देश के किसान समानल मार्जिन है जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। पीछे आ जाइए थोड़ा सा। ये इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, सरकारी कागज होता है। ये तो बात सरकार ने मानी है कि 2 एकड़ से कम जमीन है 70% किसानों के पास। अब आप मुझे बताइए, जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है वो हरियाणा, पंजाब, यूपी से अपनी ट्रॉली भर के तमिलनाडु, केरला बेचने जाएगा या लंदन, अमेरिका बेचने जाएगा? कितना कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्ट का उसका? दूसरी बात ना, तो उसके पास गरीब किसान है ना उसके पास ट्रॉली है ना ट्रैक्टर, कुछ नहीं है उसके पास। 100 महीना तनी की रिपोर्ट आई थी, उसने बोला था कि इस देश में 42,000 मंडियां डेवलप की जाएंगी, पीएमसी मार्केट यार्ड बनाए जाएंगे। आज 7,000 है केवल, 42,000 बनाए थे, वो 7,000 भी खत्म होने जा रही है। मोनोपोली होगी ना, क्यों होगी? जैसे जियो आया, उसने शुरू में फ्री में दिया, बाद में क्या आज मोनोपोली है कि नहीं है? ऐसे ही ये कंपनियां करेंगे। उदाहरण के लिए गेहूं का एमएसपी 2,000 रुपये होगा तो 2,200 देंगे। मंडी में एक भी किसान नहीं जाएगा बेचने, क्योंकि सबको 2,200 लेना है। 2-3 साल ऐसा ही करेंगे वो, फिर मंडियां रिडंडेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, डिफंक्ट हो जाएंगी, अपने आप मोनोपोली होगी, फिर 200 रुपये में बेचेंगे, खरीदेंगे। यही तो है पूंजीवाद, और क्या है? अगर एमएसपी पे मान लीजिए कानून बन भी जाए तो क्या आप लोग तब मान लेंगे, इस बिल को ले लेंगे? एमएसपी पे कानून बना देना, वही तो बोल रहे हैं, एमएसपी पे कानून बना दो। कोई किसी को बेचना है देश को, कि अंबानी को बचाना है, अडानी को बचाना, वालमार्ट को लाना, कारगिल को, बेंच को, किसी को लेके आना है ना, तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 जन्म राजनीति करनी है, 7 जन्म राजनीति करनी है, कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, लेकिन हमें हमारी रोटी दे दो। अगर आपको आपकी राजनीति नहीं छोड़नी तो हमारी खेती क्यों छुड़वा रहे हो? खेती छुड़वा रहे भाई साहब, यही तो गेम है। वही बोल रहा हूँ, जाति पाति धर्म की राजनीति हो रही है। रविदास जी ने कहा था कि जाति जाति में जाती है जो केतन के पात। रविदास मनुष्य सब एक न, जब तक जाति न जात। ये जात पात और धर्म देश को खा रहे हैं। अब समझना पड़ेगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन बेरोजगार है देश में, समझ रहे? ये तो तेल निकालने पे लगे हुए हैं। अब जानकारी फैलानी पड़ेगा, भगत सिंह आना पड़ेगा, इनकलाब आएगा इस देश में, समाजवाद आएगा। कैसे आएगा? इकट्ठे होंगे। मैं यहाँ पे तेल लेने आया हूँ, मखाने खरीदने आया हूँ, जानकारी फैलाने आया हूँ, अवेयरनेस फैलाने, लोगों को इकट्ठा करने आए हैं कि लूटा जा रहा आपको। बोला ना, उस स्वयं की रिपोर्ट आती है 25 तारीख को नहीं आई है। उन्होंने बोला कि अंबानी ने लॉकडाउन के दौरान 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। उसी के दौरान गरीब आदमी के खाने के लाले पड़े हुए थे, वो इतने रुपए कमा रहा था। 35% धन बढ़ गया पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, लॉकडाउन के दौरान केवल। तो यही तो है, सिर्फ कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब को नहीं दे रहे। ये लूटने वाले हैं भाई साहब, जमीनें बिकने जा रही है। जब लॉकडाउन हुआ था 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर अपने घर गए, कोई पैदल गए सब,
जब इन्हीं की फैक्ट्रियों में काम करते थे उद्योगपतियों की में, किसी ने एक पैसा दिया उनके किराए का भी पैसे दिया हो तो कोई रास्ते में निपटा, कोई घर जाके मरे कि नहीं मरे। अगली बार क्या आएगा, अगली बार कोई लॉकडाउन होगा, पेंडेमिक आएगी तो 80 करोड़ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ये लोग माइग्रेंट लेबर बनने वाले हैं, जमीन बिक जाएगी, जमीन खत्म होगी तो ये भी तो लेबर बनेंगे, ये भी शहर में आएंगे, सड़क के किनारे रहेंगे, रेलवे के किनारे रहेंगे। यही तो पूंजीवाद है। रसिया बना रहे इस देश को, रसिया की क्रांति आई थी 1917 में लेनिन के अंडर। एक क्लास थी बुर्जुआ, एक थी प्रोलेटेरिएट, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। अब जो बुर्जुआ क्लास थी, पूंजीपति थे, उनके पास देश का सारा धन हो गया था। जो 99% उस देश के नागरिक थे वो सड़कों पे सोते थे, रोजी रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं था। फिर क्रांति आई थी, समाजवाद आया था, उसमें वायलेंस हुई थी, लेकिन इस देश में वायलेंस नहीं करेंगे। ये देश राष्ट्रपिता का भी है, राष्ट्रपुत्र का भी, गांधी का भी है, भगत सिंह का भी। लेकिन अब इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। अब इस देश में इंकलाब आएगा, जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज, ये जुबान हमारी धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। कहाँ से हो दोस्त? हिंदुस्तान से हैं। हाँ मुझे पता है आप हिंदुस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान में कहाँ से? हिंदुस्तान में हूँ सोनीपत हरियाणा से। किसान का फेस हूँ, किसान की फसल है ये, समझ रहे हो, और पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, समझ रहे हो ना। ये तो कहा जा रहा है आप किसान, जैसे किसान आप लग नहीं रहे। ये कहा जाता है किसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसके कपड़े फटे होंगे, और आप एकदम पढ़े लिखे, जूता पहना हुआ है आपने। कपड़े इतना पढ़ा लिखा आदमी किसान कैसे हो सकता है? भाई साहब मैं वायरल हो चुका हूँ, मैं सब पूरा देश देखता है। मैंने कपड़े भी निकाल के दिखा, मेरी जाति धर्म कहीं पे लिखा है। मतलब मैं एक बार दिखाया था एक बार कि मतलब जाति धर्म कहीं पे लिखा है, यही तो गेम है। भाई साहब बोला ना, रविदास जी ने क्या कहा था कि जब जाति जाति में जाती है जो केतन के पास, रविदास मन सब एक न, जब तक जाति न जा, जब तक ये जाति है धर्म ये लूटते रहेंगे। रविदास जी ने 500 साल पहले कहा था, रविदास सुन लो बात है, हिंदू की बुराई की थी मुसलमान की। दोनों में खामी है कि मुस्लिम के पीर ओ लिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला के रही बेटी का घर में कर सगाई। और हिंदुओं के बारे में बोला था कि हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर चून दे, वैश्या के पान तर कर सोए, ये देखो हिंदू आई। तो आज भी हो रहा है, गरीब आदमी को लूट के पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पूंजीवाद उन देशों में लागू होता है जहाँ पे लाखों में जनसंख्या, तो यूरोप में वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था है। हमारे देश में समाजवाद होना चाहिए। जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश ने बीच का रास्ता अपनाया था, समाजवाद पूंजीवाद के बीच का, कि दोनों चीज होंगी। लेकिन आज बिल्कुल टिल्ट होगा देश समाजवाद पूंजीवाद की तरफ, ये खत्म हो रहा है। भाई साहब भगत सिंह की बात की ना, भगत सिंह समाजवाद की बात की। 1923 में आचार्य बना था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में भगत सिंह ने उसमें समाजवाद सब जोड़ा था, सोशलिज्म जोड़ा था। तो भगत सिंह तो समाजवाद था, समझ रहे हो ना। तो समाजवाद खतरे में, गरीब खतरे में। हमारे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान ने बात की है, उसमें वेलफेयर स्टेट की बात की हुई है। वेलफेयर स्टेट क्या है? गरीब को उठाना, दीन दुखिया को उठाना। जो ये हमारी सोशल सर्विस की पॉलिसी होती है ना, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, मिड डे मील या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह, ये सब वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है। ये खत्म होना जा रहा है, देश बिकने जा रहा है। अगर गरीब ही नहीं रहेगा तो ये चाटेंगे क्या देश को? वोट तो हमारे बोल रहे हैं सबका साथ, सबका साथ नहीं है, सबका साथ है, विकास कुछ का है। वोट सब की है, विकास उनका है, पूंजीपतियों का। यही हो रहा है देश में। नाम बता दो दोस्त अपना। नाम गुलाम है, क्योंकि गुलाम बना रखे भाई साहब इस देश के में गुलाम बना रखे भाई। मेरा नाम गुलाम है। आपने सुना कितना शानदार बोले हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोले हैं। इनकी समझदारी मतलब कहाँ से पढ़ते हो? बाकी लोगों को बताओ कि वो लोग भी पढ़े, जानकारी इकट्ठा मैं वही कह रहा हूँ, देशवासियों किताब उठा लो। भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब ना तो पिस्तौल से आता ना बम से आता है, इंकलाब आता विचारों से, किताब से, नॉलेज से। ये किताब बोल रही है, ये भगत सिंह बोल रहा है। भगत सिंह समता नहीं, लेकिन भगत सिंह आएगा देश में, समाजवाद आएगा। मरले मिटले की जिंदगी मिली है, बच्चे पालने आएगा। 130 करोड़ है पहले मर रहे हैं, इतने भूखे, उनको तो खिला लो, नए पालने पर लगे हुए हैं, समझ रहे हो। अब इस देश में समाजवाद आएगा। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम भला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद न हो, वो इसकी बुलाएगा इसको जिसमें भगत सिंह की याद न हो। भगत सिंह की याद न हो, बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये भगत सिंह आएगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, क्योंकि ये जुबान और ये आवाज हमारी धमाका है। पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब 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 इंकलाब। जय हिंद, जय भारत। वाह बहुत अच्छे। इधर आओ दोस्त, अरे आ जाओ। अपना परिचय आप बताया नहीं एक्चुअली, जो भी परिचय है आपका ठीक है, आप एक इंडियन है, आपने अपना परिचय गुलाम बताया। लेकिन मैं जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा
कि इन्होंने जो बातें बोली है, मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, फैक्चुअली इनकरेक्ट होते हैं, बहुत सारे फैक्ट गलत होते हैं, तर्क सही नहीं होते हैं, लेकिन इनका नॉलेज अगर आप देखेंगे तो मैं सच में फ़ैन हो गया, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, और जिन जिन इन्होंने एजेंसियों की, ऑक्सफैम को इन्होंने कोट किया, बहुत सारी एजेंसियों को इन्होंने कोट किया और वो सारी रिपोर्ट का हवाला दिया, ये मतलब काफ़ी पढ़ी लिखी बातचीत की। मैं चाहता हूँ कि देश का हर युवा इसी तरह से पढ़े लिखे, और आप ये इस चीज बताइए, को शेयर करो, क्योंकि हाँ। जो ये जानकारी ये नहीं है हमारे पास। ये सिर्फ जानकारी गाली देने से, मुद्दे कूता कूता करने से कुछ नहीं होगा। अब ये जानकारी देनी पड़ेगी, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। आपके हाथ में वीडियो को शेयर कर दो, एक एक जितने आदमी देखे उतने ही आदमी शेयर करो, तभी बात बनेगी, जानकारी फैलानी पड़ेगी। भगत सिंह तभी आएगा जब जानकारी होगी, जो विचार होंगे। इस पिस्तौल वीडियो बम को से नहीं शेयर आएगा। कीजिए, बहुत अपने घर में सबको दिखाइए, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, हर किसी को दिखाइए वीडियो, और उनको बताइए कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको ऐसे जागरूक रहना पड़ता है, आपको अपने अधिकारों को लेकर सजग रहना पड़ता है, तभी देश में डेमोक्रेसी चलती है और तभी देश में लोकतंत्र चलता है। और लोकतांत्रिक कोई भी सरकार तभी तानाशाह नहीं बन पाती, उसकी नस जनता के हाथ में होती है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।